So, as we have completed our synonyms and antonyms error detection, so next topic we have is idioms and phrases. ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके भी will try to complete all the papers means लास्ट 10 years पेपर्स हम देखेंगे, इसके भी सॉल्व करेंगे. पहली चीज़ क्या होती है कि आपको पढ़ते हैं आप idioms एंड phrases तो वेल एंड गुड, बट क्या होता है लाइक synonyms एंड antonyms क्या होता है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रिटेन all the idioms and phrases and all the synonyms and antonyms. So I'll tell you the way how you can think and how you can approach. ठीक है, how you can approach idioms and phrases, we'll discuss about that. Okay, rest you know that PYQs also got repeated again and again, right? तो हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे आज हम इसको. सो लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉकिंग ऑन एक्शेल्स. अब मेरे को अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आप वो जो फ्रेज़ है उसको पढ़ के ही, मतलब ईडियम है या फिर फ्रेज़ है, उसको पढ़ के ही पता चल जाता है कि इसका प्रॉबेबल मतलब क्या हो सकता है. ठीक है, एक तो इसका लिटरल मीनिंग नहीं होगा. अगर उसने एक्शेल्स बोला है तो यहाँ पे कोई अगर एग वाला आपको दिया होता है ना, तो वो उसका आंसर नहीं होता. ठीक है, लिटरल मीनिंग कभी नहीं होता उसका, उसके इंट्रिंसिक कुछ ना कुछ उसका मतलब. जैसे फॉर एग्जाम्पल अब एग्स हैं तो तुम एग्स पे चल रहे हो, है ना, तो मतलब हम बोलेंगे कि यार तुम तो एगशेल्स पे चल रहे हो, समझ रहे हो, तो इसका मतलब समथिंग रिलेटेड टू केयरफुल. और ये ऑलरेडी पूछ चुका है आपको PYQs में. ठीक है, तो ट्रीडिंग था यहाँ पे वॉकिंग की जगह, बट केयरफुल ही होता है इसका मतलब. ठीक है, सो केयरफुल है तो क्या हो जाएगा. और एगशेल्स है, वॉकिंग ऑन एगशेल्स का मतलब क्या होता है कि तुम बहुत केयरफुल हो ताकि तुम लोगों को अपसेट ना करो. ठीक है, अफेंड ना करो. ओके, तो इसका आंसर इज ए पार्ट. ठीक है, बाकी है मेकिंग अ नॉइसी एंट्री, अंडरटेकिंग अन अनकंफर्टेबल जर्नी रखना. ये जो वॉकिंग विद ग्रेट केयर है आपका, ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि वॉकिंग ऑन एक्शेल्स है और बी पार्ट में भी वॉकिंग आ रहा है, तो ये वाला नहीं आएगा. सो आंसर आपका क्या आ जाएगा, ए पार्ट. ओके, नेक्स्ट इज फेदर योर ओन नेस्ट. अपने ही नेस्ट पे तुम फेदर्स लगा रहे हो. ठीक है, अब इसका आंसर क्या हो सकता है. देखिए मैंने बोला अगर टू मेक आ रहा है, मतलब सेम से स्टार्ट हो रहा है, तो मोस्ट प्रॉबेबल बोल रही हूँ, नॉट एवरी टाइम, मोस्ट प्रॉबेबली उसमें से आंसर होता है. तो चलो हमने इसको कर दिया. अब अगर हम पढ़ते भी हैं टू लुक एट समथिंग विद अ लॉट ऑफ प्लेजर, तो ये तो कुछ बनता नहीं है, वैसे भी कोई सेंस नहीं है. अब क्या होता है टू मेक समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट देन इट रियली इज, जितना वो इम्पॉर्टेंट है उससे ज़्यादा इसको इम्पॉर्टेंट बनाना, ये भी कुछ बन नहीं रहा. आप इन दोनों में से क्या हो सकते थे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता था. एक तो अपने ही लॉजिंग को कंफर्टेबल बनाना और मेक मनी फॉर वन सेल्फ बाय वे ऑफ डिसऑनेस्ट मीन्स. अब ये क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस. अब फॉर एग्जाम्पल वो अपने नेस्ट को फेदर लगा रहा है, अगर हम लिटरल ले लें कि वो अपने नेस्ट को फेदर लगा रहा है, तो इसका मतलब अपने नेट को कंफर्टेबल बना रहा है. तो वो लिटरल मीनिंग कभी नहीं होगा उसका कि वो अपने लॉजिंग को कंफर्टेबल बना रहा है. सो लिटरल मीनिंग नहीं होगा. सो आपका क्या रह जाता है, दैट इज टू मेक मनी फॉर वन सेल्फ बाय द वे ऑफ डिसऑनेस्ट मीन्स. ठीक है, बाकी अगर ऐसा कुछ नहीं सोच पा रहे हो तो प्लीज़ छोड़ दो. अगर आप नहीं सोच पा रहे हो, कुछ भी नहीं दिमाग में आ रहा है, तो यू कैन लीव. नेक्स्ट इज नीदर फिश नॉर फूल. अब बताओ इसका क्या आंसर हो सकता है. ना, अगर ऐसे खुद ऐसे ना मन में सोचा करो यार इसका मतलब क्या हो सकता है, या ना ही तो फिश था ना तो फॉल था, तो इसका मतलब आप उसको क्लासीफाई नहीं कर पाए, आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि वो क्या चीज़ है. ठीक है, अब नीदर दिस दैट, नीदर है तो ये तो आएगा नहीं, लिटरल तो आएगा नहीं. स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, ये तो कुछ बना ही नहीं. फील ऑकवर्ड बिकॉज ऑफ अनफैमिली, ऑकवर्ड जैसा कुछ नहीं है. सो आंसर क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब या क्लासीफाई, है ना, क्लासीफाई नहीं कर पा रहे हो तुम. अब वो बोल रहा है एलिफेंट इन द रूम. अब खुद सोचो अगर एलिफेंट रूम में आ जाता तो क्या, एलिफेंट इन द रूम है तो क्या होगा, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नहीं इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा क्या एलिफेंट. अनएवॉइडेबल माइंडसेट, ऑब्वियस प्रॉब्लम दैट इज बीइंग. अब इसमें एक चीज़ देखना, अवॉइडेबल एंड अवॉइडेड बार बार यूज़ कर रहा है ना, तो द प्राइज पोजेशन इन द रूम, ये भी कुछ नहीं बना. आप इन दोनों में से क्या हो सकते हैं, थोड़ा सा इसमें से क्या हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है. तो अब बताओ अनअवॉइडेबल माइंडसेट है या फिर ऑब्वियस प्रॉब्लम है. अगर एलिफेंट रूम में आता है, प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी, एक ऑब्वियस प्रॉब्लम है ना जो लोग डिस्कस नहीं करना चाहते. सो इसका आंसर है सी पार्ट. अगेन आई एम सेइंग कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत ईजी है इसको डिसाइफर करना, बट हाँ अगर आप इस तरीके से सोचते हो तो आप डिसाइफर उसको कर सकते हो. ठीक है,
द नेक्स्ट इज द शिप हैज सेल्ड। अब शिप हैज सेल्ड का मतलब क्या होगा, खुद सोचो कि शिप तो चली गई। द मैटर इज कैरिड ओवर, क्या उसको कैरिड ओवर किया, मीन्स कैरिड ओवर मैंने आपको उसमें कराया था जब हम वो पढ़ रहे थे ना, फ्रेजल्स पढ़ रही थी उसके लिए, CAPF के लिए, उसमें बताया था कैरिड ओवर वगैरह ना। तो तुम उसको कैरी ओवर कंटिन्यू तो नहीं कर रहे हो। मैटर इज डिसाइडेड, अपॉर्चुनिटी हैज़ पास, सीकिंग अपॉर्चुनिटीज़। अब तुम बोलोगे मैम ये तो द मैटर तो यहाँ से सेम से होता, तो इन दोनों में से प्रोबेबल आंसर है। आंखें बंद करके ये सब चीज़ें नहीं लगानी है। पहले आपको ये देखना है कि इसका क्या मतलब हो सकता है, क्या आंसर हो सकता है। उसके बाद फिर तुम्हें बिल्कुल ही आइडिया नहीं हो रहा तो ऐसे ऐसे ऐसी चीज़ें कर सकते हो। अब इसमें एक और चीज़ देखो, द अपॉर्चुनिटी हैज़ पास्ड, एक तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी थी वो चली गई। सीकिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़, नई अपॉर्चुनिटीज़ को लेना। क्या यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ अपॉर्चुनिटी ये नहीं है सिमिलर आपका, ये भी तो मैंने बताया ना कि एक चीज़ अगर दो ऑप्शंस में दो चीज़ें कॉमन है तो उसमें से भी हो सकता है ना। तो अब खुद बताओ, अगर मैं बोलूँ द शिप हैज सेल्ड, शिप तो निकल गई, इसका मतलब तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी थी वो तो निकल गई ना। सो इसका आंसर क्या हो सकता है, द अपॉर्चुनिटी हैज़ पास्ड। ईजी। चलिए CTS 2023 का फर्स्ट है, आई ऑलवेज प्रेफर टू स्टडी, मतलब मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढूं, बट अभी मैंने इकोनॉमिक्स और लिटरेचर यूज़ किया जो कि केटल ऑफ फिश है। अब मेरे को बताओ, उसने बोला चलिए आपने पढ़ा कंप्लीटली डिफरेंट मैटर, स्लाइटली डिफरेंट मैटर, कंप्लीटली डिफिकल्ट मैटर, डूइंग थिंग्स इन अ हरी, है ना। अब मेरे को खुद बताओ, आपको अगर कुछ नहीं समझ आया, चलो ठीक है, डूइंग थिंग्स इन अ हरी तो लग नहीं रहा वैसे भी, अगर आप देखोगे कंप्लीटली और कंप्लीटली देख लोगे, यही आ रहा है कंप्लीटली। चलो अगर हम इन दोनों को पकड़ के बैठते हैं, पहले हम देखेंगे कि क्या सच्ची में इन दोनों में से आंसर है कि नहीं है। उसने ही बोला अगर वो पहले से फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, अभी वो लिटरेचर पे आ गया, तो ऑब्वियसली वो उसके लिए डिफिकल्ट वाला मैटर तो होगा नहीं, तो मतलब उसमें डिफिकल्ट मैटर तो नहीं होने वाला है, तो आंसर वुड बी योर ए पार्ट। समझ आया, कंप्लीटली डिफरेंट मैटर है। अब आप बोलोगे कि यार स्लाइटली भी हो सकता था, बट अब इन दोनों में से अगर आपको डिसाइड करेंगे, क्योंकि 50-50 में तो आ रहे हो तुम, बट अगर इन दोनों में से तुम्हें डिसाइड करना था, तुम कंप्लीटली पे जाते। क्यों जाते कंप्लीटली पे, बिकॉज यहाँ पे भी कंप्लीटली से स्टार्ट है, यहाँ से भी कंप्लीटली से स्टार्ट। तो ये एक मतलब कि आपको एक आइडिया दे रही हूँ, एक सोचने का तरीका दे रही हूँ कि अगर आपको दो में फंस रहे हो तो फिर क्या आंसर करोगे, तो ऐसे आंसर करोगे, ठीक है। और वैसे भी देखिए, अगर मैं पहले फिजिक्स चूज़ कर रही हूँ, अब मैं लिटरेचर चूज़ कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट मैटर, है ना। फिजिक्स में मैं बायो जाती तो मान सकती थी, या केमिस्ट्री जाती थी तो मान सकते थे, है ना, बट कहाँ जा रहे हैं हम, सीधा लिटरेचर पे जा रहे हैं। सो इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट मैटर। ओके, ही स्ट्रेन्ड एवरी नर्व टू अंडरस्टैंड द डिस्कोर्स ऑन फिलोसफी। स्ट्रेन्ड एवरी नर्व, निचोड़ दी हमने पूरी की पूरी नर्व। इसका मतलब क्या हमने ट्राई हार्ड किया, क्रिटिसाइज किया, ट्राई किया हाफ हार्टेडली, या रेज्ड क्वेश्चंस। देखिए रेज्ड क्वेश्चंस तो कुछ बना नहीं, यहाँ भी ट्राई से स्टार्ट है, यहाँ भी ट्राइड से स्टार्ट है, तो इन दोनों में से आंसर होना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबल है, ठीक है। वैसे भी लग ही रहा है, तो अब बताओ, अगर उसने अपनी पूरी नर्व्स निचोड़ दी तो ऑब्वियसली उसने बहुत हार्डली ट्राई किया होगा। हार्डली ट्राई नहीं किया होगा, तो बहुत हार्ड ट्राई किया होगा, ठीक है ना। सो हाफ हार्टेडली तो ऑब्वियसली नहीं किया होगा। सो आंसर इज योर ए पार्ट। When it comes to using technology, she is completely at sea. जब भी उसको टेक्नोलॉजी यूज़ करनी होती है ना, वैसे सी की तरह हो जाती है, शी इज़ कम्प्लीटली एट सी। सी क्या होता है बताओ ज़रा मेरे को, क्या रिलैक्स होता है सी, या कंफ्यूज होता है, या कंफर्टेबल, या प्रिपेयर्ड। अब इसमें हम एक स्ट्रैटेजी लगाएं, दैट इज़ ऑड वन आउट। क्या लगाएंगे, ऑड वन आउट। वैसे भी सी का मतलब यही होता है कि समथिंग कंफ्यूजिंग है, भाई इतना बड़ा सी है ना। रिलैक्स्ड है, पॉजिटिव, कंफर्टेबल पॉजिटिव, प्रिपेयर्ड पॉजिटिव, एक कंफ्यूज्ड ही है जो नेगेटिव है, तो ऑड वन आउट वुड बी कंफ्यूज्ड, ठीक है। और वैसे भी ये रिलैक्स और कंफर्टेबल सेम सिमिलर आ रहा, तो ये तो वैसे ही नहीं होंगे, है ना। ही इज़ नॉट अ ग्रेट स्कॉलर बट ही हैज़ अ गिफ्ट ऑफ द गैप। वो स्कॉलर नहीं है, अच्छा स्कॉलर्स लिखते हैं ना, स्कॉलर्स बहुत सारे ज़्यादातर लिखते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा एबिलिटी टू राइट क्रिएटिवली। चलो इसको हमने कर लिया। अब देखिए एक चीज़ कॉमन देखिए, जब हमने पढ़ा एबिलिटी टू रीड, एबिलिटी टू कन्विंस एंड एबिलिटी टू स्पीक, देखिए रीड करना और स्पीक करना, क्या ये दोनों में थोड़ी सी सिमिलैरिटी आ रही है। मतलब एक ही ऑप्शन दो चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, दो सिमिलर चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब क्या इनमें से आंसर होना चाहिए, हो सकता है ना। क्योंकि मतलब वो ग्रेट स्कॉलर तो नहीं है, बट वो अच्छा खासा बोल लेता है या कुछ है, तो यहाँ पे आप दोनों में फंस सकते थे।
तो अब आप पे आप ले सकते हो चांस, नहीं ले सकते हो, बट इसका आंसर इज एबिलिटी टू स्पीक कॉन्फिडेंटली। वो कॉन्फिडेंटली बोल सकता है पर, है ना। दिस कार बिलोंग टू रवि बट रिसेंटली चेंज हैंड। पहले तो ये जो कार थी वो रवि को बिलोंग करती थी, बट अभी इसने हाथ चेंज कर लिया। हाथ चेंज का मतलब ये नहीं होता है कि क्या होता है हाथ चेंज का, बताओ। ओनरशिप चेंज हुआ, ड्राइवर को चेंज कर दिया, मैकेनिक को चेंज किया, मशीनरी को चेंज किया। मैंने क्या बोला, लिटरल मीनिंग नहीं होगा। हाथ चेंज कर लिया इसका मतलब ये नहीं कि ड्राइवर मैकेनिक या मशीनरी चेंज कर लिया, इसका मतलब ओनरशिप चेंज हो गई, है ना। He turned down the new assignment. He felt he already had too many errands. उसने turn down कर दिया न्यू असाइनमेंट्स को, मतलब लिया ही नहीं उसने न्यू असाइनमेंट। क्यों? क्योंकि उसको लगा उसके पास ऑलरेडी आयरन्स इन द फायर है, मतलब उसके पास ऑलरेडी असाइनमेंट्स है करने को, है ना। तो हैविंग इन्वॉल्वमेंट इन इलीगल एक्टिविटीज़ वाला तो कुछ है नहीं। हैविंग प्रॉब्लम्स इन कंप्लीटिंग टास्क, हैविंग फाइनेंशियल हर्डल्स, ये तो बिल्कुल ही नहीं बना। नेक्स्ट इज हैविंग मल्टीपल टास्क टू कंप्लीट, क्योंकि उसके पास बहुत सारे टास्क है कंप्लीट करने के लिए। एक और चीज़ देखो, यहाँ पे भी टास्क की बात कर रहा है, यहाँ पे भी टास्क की बात कर रहा है, सिमिलर आया। तो इन दोनों में से आंसर हो सकता था। खुद सोच के देखो कि क्या उसमें मल्टीपल टास्क है उसके पास करने के लिए, क्योंकि टू मैनी लिखा है ना, टू मैनी आयरन्स इन द फायर, है ना। तो किससे बना? डी पार्ट। चलिए, ये ब्रेन ड्रेन तो आप वैसे भी पढ़ते ही रहते हो। किसके लिए पढ़ते हो? हिस्ट्री में पढ़ते हो, है ना। सो ब्रेन ड्रेन क्या है? समथिंग शुड बी डन टू स्टॉप द ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं बाहर, मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल बेटर प्रॉस्पेक्ट के लिए जाते हैं, मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल टू अनदर सिक्योरिटी के लिए नहीं, एक्सकर्जन के लिए। देखिए ये दोनों तो बन ही नहीं रहा। यहाँ देखिए हायर स्टडीज़ के लिए अगर वो जाते हैं, ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है कि बाहर जा रहे हो बट बाहर ही रह रहे हो तुम, ठीक है, वहीं पे ज़िंदगी जी रहे हो। अगर तो तुम बाहर जा रहे हो, पढ़ लिख के वापस आ रहे हो और अपने ही इंडिया के लिए कुछ कर रहे हो, देन इट्स नॉट ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल टू अनदर कंट्री फॉर बेटर प्रॉस्पेक्ट्स, क्योंकि तुम्हें अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स मिल रहे हैं इसीलिए तुम वहाँ जा रहे हो। आई जस्ट नीड टू टेक रेस्ट, आई जस्ट नीड टू टेक रेस्ट एंड देन आई बी एज राइट एज रेन। मेरे को रेस्ट करने दो, उसके बाद मैं एज राइट एज रेन। अगर तुम रेस्ट कर रहे हो इसका मतलब क्या होता है? आफ्टर रेस्ट क्या होता है? क्या तुम मेंटली फिजिकली फिट लगते हो, थोड़ा ठीक रहते हो ना। तो वैसे उसने बोला टू बी इन गुड मेंटल एंड फिजिकल स्टेट, टू बी फिजिकली एक्टिव। अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी, टू बी एबल टू रिकॉल द पास्ट इवेंट, ये तो कुछ है ही नहीं है। टू बी एबल टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, चलो ठीक है मैं मान सकती हूँ ये भी हो सकता था, बट यहाँ देखिए ये दो जो है इसमें वो क्या कर रहा है, यहाँ पे भी वो फिजिकल की बात कर रहा है, यहाँ पे भी वो फिजिकल स्टेट या फिजिकली एक्टिव की बात कर रहा है वो। इसका मतलब इन दोनों में से ही एक होना चाहिए, बट इन दोनों में से कौन सा होगा? ये भी होगा। क्यों होगा? बिकॉज ये ज़्यादा डायमेंशंस अपने में कवर कर रहा है। ये मेंटल हेल्थ को भी ले रहा है और फिजिकल स्टेट को भी ले रहा है, क्योंकि सोने के बाद तुम्हारी दोनों ही स्टेट्स जो होती हैं वो रिजुविनेट होती हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे भी सोचना है। इट्स ऑल ग्रीक टू मी, ये तो सब मेरे लिए ग्रीक है ना। तो क्या होगा? समथिंग आई डोंट बिलीव, आई डोंट एक्सेप्ट, आई डोंट रिकग्नाइज, आई डोंट अंडरस्टैंड। ये तो सब ग्रीक है मेरे लिए, मतलब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। ये तो ईजी है ना, ग्रीक लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती है ना। ओके, एक्सेप्ट बिलीव तो है ही नहीं है, अंडरस्टैंड की बात कर रही है, ठीक है। अच्छा, एक और है, ही क्रिटिसाइज द पार्टिसिपेंट फॉर सिटिंग ऑन द फेंस। ये जो सिटिंग ऑन द फेंस को हम फेंस सिटर्स भी बोलते हैं। अब आपने सुना होगा कि नहीं, ये बहुत ही कॉमन फ्रेज है कि क्या होता है सिटिंग ऑन द फेंस मीन्स ये तुम्हारी फेंस है, यहाँ पे बैठ के, मतलब सिर्फ जो तमाशा देख रहे हो तुम, इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, बैठ के बस देख रहे हो, ठीक है, ना उसकी साइड ना उसकी साइड। सो क्या होगा? नॉट फॉलोइंग द रूल्स, टेकिंग साइड्स, नॉट टेकिंग अ डिसीजन, शोइंग नो रिस्पेक्ट टू द चेयर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? साइड ले रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो तुम, ऑलमोस्ट ऑपोजिट है। तो आंसर दोनों में से एक हो सकता है, बट वैसे भी देख के भी आपको लग रहा है दैट नॉट टेकिंग अ डिसीजन, कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो तुम, है ना, बस बैठे हुए हैं यहाँ पे। So moving towards serious one 2023, the first question is have an axe to grind। अब देखिए अगर यहाँ पे हमें एलिमिनेट करना हो तो have an axe to grind, तो बिहेव एरोगेंटली और एसेंशियल इक्विपमेंट। अगर यहाँ पे इक्विपमेंट है इसका मतलब ये नहीं कि इसका लिटरल वर्ड यही हो गया कि इसेंशियल इक्विपमेंट है फॉर वर्क, ये तो ये और ये तो कैंसिल हो जाता है। अब उसने बोला अ थिंग दैट कॉजेज प्रॉब्लम्स, है ना, ऐसी चीज़ जो प्रॉब्लम कॉज कर रही है, और हैव अ सेल्फिश एम और मोटिव। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा अटक सकते थे, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट मैं बोल सकती हूँ अगर आपको नहीं पता होगा। वैसे इसका आंसर ये है, अगर आपको लेना है गेस तो ले सकते हो, बट अगर नहीं आ रहा है, नहीं
मतलब कि ऐसे सोच नहीं पा रहे हो तो आप ऐसा छोड़ दो, ठीक है। अगर कभी कभी इडियम्स एंड फ्रेजेस थोड़े थोड़े कुछ डिफ़िकल्ट भी आते हैं जिसमें कुछ आपका लॉजिक वगैरह कुछ नहीं लगता है, ठीक है, तो आप उसको छोड़ दो एक दो। नेक्स्ट इज बाइट द बुलेट। अब यहाँ से देखिए, बाइट द बुलेट मीन्स टू बी एंग्री एंड अनहैप्पी। अनहैप्पी तो क्या करोगे, बाइट द बुलेट, ये तो नहीं होगा आपका, है ना, तो ये तो आप कैंसिल कर दो। टू स्टार्ट डूइंग समथिंग इन अ वेरी कीन वे, ये भी नहीं लग रहा। टू एक्सेप्ट समथिंग अनप्लेजेंट एंड डिफिकल्ट एंड टू ट्राई टू डू मोर देन यू आर एबल टू डू। अब यहाँ पे आप दोनों बोल सकते हो कि ठीक है, हम वो चीज़ कर रहे हैं जो हम उससे ज़्यादा कर रहे हैं जितना हम कर सकते हैं। देखिए, अगर आप देखोगे, अगर आप बाइट द बुलेट की बात करोगे, एक तो बुलेट को बाइट करना, इट्स साउंड वेरी अनप्लेजेंट, दूसरा डिफिकल्ट भी है। अब ये बोलता है यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग दैट देन यू आर एबल टू डू, है ना, तो आपको क्या लग रहा है दोनों में से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? ऑब्वियसली सी होना चाहिए, है ना। अब लाफिंग जो स्टॉक है यहाँ पे हो सकता है, देखिए लाफिंग अगर स्टॉक है तो कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होगा। टू लाफ एट समवन सीक्रेटली, मैंने क्या बोला था कि आपका लिटरल मीनिंग नहीं होगा। अब आता है जोवियल एंड रिस्पेक्टेड पर्सन, और ये देखिए समवन हु डज समथिंग वेरी स्टूपिड एंड इज मेड फन ऑफ। लाफिंग स्टॉक मीन्स बहुत तुम हंस रहे हो या फिर किसी पे हंस रहे हो, है ना। सो समवन कोई भी बंदा ऐसा है जो क्या करता है, बहुत स्टूपिड थिंग करता है और तुम उस पर हंसते हो, दैट इज़ योर लाफिंग स्टॉक, ठीक है। नेक्स्ट इज पे ओवर द ऑड्स। अब आपने पे ओवर द ऑड्स, अब खुद पढ़ के क्या लग रहा है, उसने कहा टू गेट डिविडेंड्स, मैंने क्या बोला, लिटरल मीनिंग नहीं होगा। पे करने को बोला, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट्स होगा। पेमेंट्स है, ये भी नहीं होगा क्योंकि लिटरल है। टू ट्रीट समवन इन अ बैड वे, अब मतलब आप किसी को बैड वे में ट्रीट कर रहे हो या फिर पे कर रहे हो। टू पे मोर फॉर समथिंग देन इट इज़ वर्थ, मतलब पे ओवर द ऑड्स का मतलब क्या हो रहा है कि जितनी उसकी वैल्यू तुम उससे ज़्यादा क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो। तो ये तो वैसे यहाँ से ही पता चल जाता है आपको, है ना। नेक्स्ट इज प्ले टू द गैलरी। अब ये वाला थोड़ा सा आपका मुश्किल हो सकता है, बिकॉज प्ले टू द गैलरी मीन्स टू डू समथिंग अलोन, टू से समथिंग दैट विल मेक पीपल एडमायर यू, टू बिहेव इन अ वेरी अनोइंग वे, टू बिग रिस्क। देखिए बिग रिस्क लेना तो ये नहीं लग रहा, समथिंग अलोन भी नहीं लग रहा, बट ये वही बात आ गई एट द एंड ऑफ द डे कि गैस लेना है तो ठीक है। तो आप अगर ऐसा आ रहा है जिसमें मतलब आप कोई भी एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दो। वैसे इसका आंसर क्या है, टू से समथिंग दैट विल मेक पीपल एडमायर यू। क्यों बोल रही हूँ याद रखने के लिए, क्योंकि हो सकता है फिर से रिपीट हो जाए आपका, है ना। चलिए, बी इन द सूप, सूप में हो तो क्या हेल्दी रहोगे, सूप की बात है, इसका मतलब ये नहीं है कि हेल्दी होने की बात है, या टू गुड एट द वर्क प्लेस, टू बी ऑनेस्ट टू द पीपल। ट्रबल में गरम गरम सूप होता है ना, उसमें होगे तो ऑब्वियसली विल बी इन ट्रबल ना। सो आंसर वुड बी ए पार्ट, तो इसको समझो। अ टर्न ऑफ द स्क्रू, तुमने टर्न ऑफ कर दिया स्क्रू को, ठीक है। टर्न ऑफ द स्क्रू मतलब टू बिगिन टू बिहेव इन अ मोर, तुम पॉजिटिव वे में आते हो, तुमने लोगों का ओपिनियन चेंज कर लिया अपने फेवर में, और यू बिकम अनपॉपुलर, एन एक्शन विच मेक्स अ बैड सिचुएशन वर्स। तुमने स्क्रू को और टर्न ऑफ कर दिया, मतलब क्या है, तुमने सिचुएशन को और वर्स बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज अ वाइट एलिफेंट, एलिफेंट है और वाइट है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है, कोई बंदा गुड एंड ऑनेस्ट है, ये तो बनना ही नहीं। समथिंग दैट इज कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी बट हैज नो, मतलब बड़ा तो है बट कोई यूजफुल नहीं है। सो वाइट एलिफेंट मीन्स क्या होता है कि जिसकी कॉस्ट तो अच्छी खासी है, मनी है, बट कोई यूजफुल पर्पस नहीं है। अ सिचुएशन वेयर यू वेस्ट टाइम लुकिंग फॉर समथिंग, ये तो दोनों ही नहीं लग रहे। टू मेक समवन फील एंशियस, तो ये भी इसको तो फिट नहीं बैठ रहा। बट बी पार्ट अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, उसने बोला कि कॉस्ट तो बड़ी है, वैसे भी एलिफेंट बड़ा होता है तो कॉस्ट तो बड़ी है, बट उसका पर्पस नहीं है, क्योंकि वाइट एलिफेंट हो कोई भी हो, यूजफुल क्या है ना। अ हॉट पोटैटो, हॉट पोटैटो अगर तुम लेते हो तो क्या होता है, क्या तुम एंग्री हो या डिफिकल्ट टू डील हो या समवन हु इज होलियर देन, ये तो नहीं होगा। टू बी अनएबल टू डिसाइड नहीं होगा, बट या टू डिफिकल्ट टू डील विथ। आप गर्म आलू लोगे हाथ में तो इज इट ईजी टू डील विथ, नो। सो समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू डील विथ। नेक्स्ट इज एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस मतलब पीपल हु आर क्लोज टू ईच अदर, पीपल हु आर्ग्यू अ लॉट तो नहीं आएगा, पीपल हु फाइट ओवर माइनर इशू ये भी नहीं आएगा। बट यहाँ देखिए पीपल हु आर डिफरेंट तो है, बट उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है। पीपल अलग अलग है क्योंकि एप्पल अलग है, ऑरेंजेस अलग है, इसीलिए उनको इनकम्पेरेबल है, मतलब उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता इसलिए, ठीक है। चलिए, so moving towards Series 1 2022, the first question is be out for the count.
अब मैंने क्या बोला कि लिटरल मीनिंग नहीं होता है, सो उसने बोला काउंटिंग मनी नहीं, अगर काउंट की बात करें डजंट मीन कि काउंट कर रहा हो, ठीक है, तो लिटरल मीनिंग नहीं, टू काउंट ईच स्टेप ये भी नहीं होगा, सो विल बी लेफ्ट विद ए एंड डी। अब खुद बताओ, बी आउट फॉर द काउंट मतलब तुम कहीं ना कहीं ऐसे हो कि कहीं से बाहर हो, बाहर इन द सेंस कि जैसे हम बोलते हैं ना सेंसेस में नहीं है, सेंसेस से बाहर हो क्या तुम, है ना, या अनकॉन्शियस हो, सो दैट इज बी आउट फॉर द काउंट। नो टू बी वेरी हैप्पी तो मतलब इतना लगता नहीं है, बट या ए और डी में से अगर आपको चूज करना होता तो ऑब्वियसली स्लीपिंग डीपली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज गो बाय द बुक, जैसे बुक है गो बाय द बुक। अब बुक बोला इसका मतलब ये नहीं कि दैट मस्ट बी रिलेटेड टू समथिंग बुक, तो टू बाय अ बुक नहीं, बुक आ रहा है फिर से नहीं, फिर से बुक आ रहा है नहीं, ठीक है। बट देखिए ये मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, अगर इन केस आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि बुक 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 देखा तो सब क्रॉस करके आ गए, बट जनरली ये होता है। बट अगर आप लास्ट वाला पढ़ोगे तो उसने बोला टू फॉलो रूल्स एग्जैक्टली, तो क्या सेंस बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, दैट गो बाय द बुक मीन्स टू फॉलो द रूल्स एग्जैक्टली। ओके, नेक्स्ट इज डबल टॉक। डबल टॉक का मतलब क्या है, इंटरफेयरिंग वाइल समवन इज टॉकिंग, तो टॉक है इसका मतलब ये नहीं कि बात ही कर रहा है। स्पीकिंग विद डबल मीनिंग, अब डबल है तो इसका मतलब नहीं है कि डबल मीनिंग होगा, तो डबल से कट। स्पीकिंग टू कन्फ्यूज पीपल एंड अवॉइड, आप क्या कर रहे हो, लोगों को कन्फ्यूज कर रहे हो और सच छुपा रहे हो, ठीक है, एक तो ये। अब फिर से टॉकिंग आ गया, टॉकिंग रिपीटेडली, तो टॉक है इसका मतलब ये नहीं है कि टॉकिंग होता है, लिटरल नहीं है, सो आंसर वुड बी योर सी पार्ट। गॉट इट। नेक्स्ट इज एट समबडीज एल्बो, अब कोई आपके एल्बो पे है या फिर समबडीज एल्बो, तो ऑब्वियसली समथिंग जो तुम्हारे पास वास होगी यही हो सकता है ना, तो डोमिनेटेड तो नहीं होगा। टू बी नियर समवन इन ऑर्डर टू हेल्प, टू बी केप्ट इन हाउस टू मेक पीपल इंपॉर्टेंट भी नहीं बना, टू बी केप्ट इन हाउस में ही रखो नहीं, बट या टू बी नियर समवन, कि हम बोलते हैं ना कि एट समबडीज एल्बो की ठीक है तुम पास ही रहना, मतलब कि किसी के पास रहना ताकि आप उनकी हेल्प कर पाओ, दैट इज एट समवन्स एल्बो। नेक्स्ट इज ट्रीडिंग ऑन एक्शेल्स, अब यही वाला था जो वॉकिंग ऑन एक्शेल्स वाला आ रहा था, ठीक है, उसमें भी यही था। टेकिंग केयर ऑफ एग्स टू सेव द लाइव्स, अब एग्स की बात है, इसका मतलब ये नहीं है, लिटरल मीनिंग बिल्कुल नहीं होगा, एग्स नहीं होगा। इंटेंडिंग टू ग्रो वेरी फास्ट नहीं। मेकिंग बेस्ट बेट्स इन वन स्ट्रीट, टू बी केयरफुल, जब भी एगशेल्स की बात आती है तो हमेशा क्या होगा कि कोई भी चीज़ एगशेल्स, खुद सोचो अगर आपके पास एगशेल्स है तो आप बहुत केयरफुल रहते हो, है ना, एग्स को लेकर केयरफुल रहते हो कि नहीं रहते हो, सो इसलिए टू बी केयरफुल इन स्पीच एंड एक्शंस। और उसमें क्या पूछा था कि आप ऐसा कुछ ना बोलो कि दूसरे को अपसेट या ऑफेंड कर दो आप, ठीक है, जो पीछे पढ़ा हमने, तो सेम ही मतलब आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज एवरी वन एंड हिज ब्रदर, हम बोलते हैं सब लोग और उसके भाई, तो इसका मतलब क्या होगा, अब भाई है इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उसके रिलेटिव्स की बात होगी, भाई है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना होगा कि ब्रदरहुड की बात है, लिटरल मीनिंग आए ना ये दोनों के दोनों, ये तो कैंसिल हो गए। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर टू ट्रीट पीपल एज रिलेटिव्स, लोगों को एज अ रिलेटिव तुम कर रहे हो, ये तो नहीं होगा। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल मतलब वो और उसके भाई सब आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि सच्ची में उसके भाई आ गए, मतलब बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। नेक्स्ट इज फीट ऑफ क्ले, लिटरल क्या है, फीट है, तो फीट की बात कर रहा है ये तो होगा नहीं, सो वेरी सॉफ्ट फीट। डिफिकल्ट इन रनिंग, ये भी इसका लिटरल मीनिंग है, क्योंकि फीट से मतलब क्या होता है, फीट से मतलब ये थोड़ा ना कि तुम रन कर रहे हो, तो ये भी लिटरल मीनिंग में ही आ रहा है। नेक्स्ट इज स्लो इन एक्शंस, ये भी एक्शंस की बात है ना। हिडन फॉल्ट्स, एक ये आपका थोड़ा अलग सा है, सबसे अलग सा है, सो फीट ऑफ क्ले का क्या आंसर हो जाएगा, हिडन फॉल्ट्स हो जाएगा, ठीक है। फील द पिंच, चलो मान लिया अगर आपको कोई पिंच कर रहा है तो क्या होना चाहिए, बींग हर्ट एंड वुंडेड, ये तो लिटरल आ गया कि भाई तुम्हें पिंच किया और तुम हर्ट और वुंडेड हो गए, इसका मतलब थोड़ा फील द पिंच सच्ची थोड़ा ना कि तुम जाके पिंच कर रहे हो उसको, दिस इज ईडियम्स एंड फ्रेज, दीज आर ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, उनका मतलब कुछ और होता है ना, तो ये तो नहीं होगा, ये तो लिटरल हो गया। टू रिमेन साइलेंट ऑन इनजस्टिस, ये क्या हो गया, पिंच, फील द पिंच, क्या इनजस्टिस के टाइम पे तुम साइलेंट रहोगे, ये तो कुछ बना ही नहीं। फीलिंग डिसअपॉइंटमेंट या फिर हैविंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑल ऑफ अ सडन, देखिए पिंच हमेशा क्या होता है आपका, सडन होता है, पिंच करते हो ना आप ऐसे पिंच करते हो तो सडन समथिंग ही होता है, तो जो फील द पिंच होता है मेनली प्रॉब्लम की बात करता है, वो भी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट इज द फेदर्स फ्लाई, अब ये थोड़ा सा है, अब क्या कर सकते हो, अब फेदर्स फ्लाई है तो इसमें क्या आ सकता है, okay, to add more success to one's career, to fight and argue aloud, to lead a carefree life, to get into a romantic relationship। अब the feathers fly ये तो नहीं हो सकता,
ठीक है, टू लीड अ केयर फ्री लाइफ। अब यहाँ पे आप ना तीनों में कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है, क्योंकि फेदर्स फ्लाई हो सकता है कि किसी का करियर और ऊंचा जा रहा है ना, बट देखिए फेदर्स फ्लाई का मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है अगर हम ज़्यादा भी इसमें सोचें तो अगर हम ऑड वन आउट लगाने की इसमें सोचें कि ऑड वन आउट लगता है कि नहीं लगता, क्योंकि बाकी चीज़ें तो कुछ लग ही नहीं रहा, कुछ सेंस नहीं लग रहा, बट या सक्सेस की बात कर रहा है पॉजिटिव, करियर केयर फ्री लाइफ है तो पॉजिटिव ही है ना, मतलब मस्त चल रहा है सब कुछ, एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। एक यही है जो अलग से बात करा, दैट इज़ टू फाइट एंड आर्ग्यू अ लॉट। अब फेदर्स फ्लाई क्या होता है ना, ऐसे फड़फड़ाते हैं ना तुम्हारे उसके जो फेदर्स होते हैं, है ना, तो इसका मतलब उससे वो क्या करता है कि ज़्यादा मतलब उसको रिलेट करते हैं विद टू फाइट एंड आर्ग्यू अ लॉट, ठीक है। अ फोरगॉन कंक्लूजन, जेनरस गिफ्ट आइडिया तो नहीं होगा, या तो एक ऑब्वियस स्पेकुलेशन, इनएविटेबल रिजल्ट। अब रिजल्ट क्यों, क्योंकि कंक्लूजन की बात कर रहा है वो, है ना, तो स्पेकुलेशन ही, बट हाँ एक इनएविटेबल रिजल्ट की बात कर रहा है, ठीक है, कि ये तो आना ही था, ऑलरेडी सोच के रखा हुआ है। ओके, द नेक्स्ट वी हैव ए सीरीज टू 2021। द फर्स्ट इज 40 विंग्स। अब 40 विंग्स है तो क्या होगा, विंकिंग 40 टाइम्स, ये तो लिटरली आ गया। 40 विंग्स का मतलब ये तो ना कि सच्ची में तुम 40 विंग्स कर रहे हो, ओके। यहाँ पे भी स्लीप, यहाँ पे भी स्लीप, यहाँ पे भी स्लीप। अगर आप CD का देखोगे, इसने बोला है लॉन्ग स्लीपिंग आवर, ये बोल रहा है शॉर्ट स्लीपिंग, मतलब ये दोनों ऑपोजिट हैं। अगर ये ऑपोजिट है तो मोस्ट प्रोबेबल इन दोनों में से आंसर होना चाहिए, क्या होगा खुद बताओ। झपकाना, आंखें तुम झपका रहे हो, सिर्फ 40 विंग्स ले रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा, तुम लंबा सो रहे हो या फिर तुम थोड़ा नैप ले रहे हो। ऑब्वियसली नैप ही लोगे ना, अ शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे, है ना। चलिए, लाइफ इन द रॉ। रॉ कोई चीज़ क्या होती है, कोई भी चीज़ नेचुरल है ना, तो दैट इज लाइफ इन इट्स नेचुरल अनएम्बेलिश स्टेट में, ओके। ईजीएस्ट कॉम्प्लेक्स, डेयर डेविल्स लाइफ, ये तो वैसे भी सेंस नहीं बना रहा है आपका। अब आता है अ पेपर टाइगर, अ पर्सन और थिंग दैट अपीयर्स थ्रेटनिंग बट इज इनइफेक्चुअल, थ्रेटन समवन बट डू नो हार्म, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पेपर वर्क। देखिए पेपर पेपर बिल्कुल नहीं। टू स्पीक टू पीपल इन रोरिंग वॉइस, ये भी कुछ समझ नहीं आया, नहीं। देखिए पेपर टाइगर है, मतलब टाइगर तो है, दिखने में तो डरावना लग रहा है, बट कोई काम का नहीं है, मतलब इनइफेक्चुअल है, तो ये होगा इसका आंसर, है ना। से योर पीस, से योर पीस का मतलब क्या है, मेक योर ऑर्गन पीस बाय पीस, तो पीस है तो पीस तो होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, है ना। पीस की बात करें तो ना सच्ची में पीस बाय पीस करोगे कोई चीज़। से स्पीक बट डोंट लिसन, मतलब तुम बोलो बट किसी के मत सुनो, ये भी कुछ नहीं बना। टॉकेटिव मैनर में बोलते जाओ, नहीं। स्पीक योर पीस मतलब क्या होता है कि जो तुम बोलना चाहते हो वो बोलो, सिंपल ये है कि दैट एक्सप्रेस योर ओपिनियन। टॉप नॉच, हम बहुत बार यूज़ करते हैं, टॉप नॉच क्वालिटी की चीज़ होनी चाहिए। टॉप नॉच मीन्स टॉप की कोई चीज़ है ना। अब उसने बोला हाईएस्ट मार्किंग ऑन अ ट्री और अ बिल्डिंग, सिर्फ ट्री या बिल्डिंग भी होगा कोई टॉप नॉच, नहीं। पर्सन या ऑर्गेनाइज दैट अट्रैक्ट ओनली द टॉप, अब ये टॉप है, ये तो कुछ बना नहीं। पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी या ऑफ हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी, कोई भी चीज़ हो जो हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी की है, दैट इज टॉप नॉच, ये ज़्यादा अच्छा है आपका। नेक्स्ट इज पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश, ये तो आपका इडियम से इससे पता ही चल रहा है कि इसका क्या। पेनी वाइज, पेनी क्या होती है, छोटे छोटे, मतलब जो तुम्हारे कम पैसे हैं उसको तो तुम बहुत वाइजली कर रहे हो, बट जो पाउंड्स हैं तुम्हारे पास उसको तुम ऐसे बेवकूफ़ी से उड़ा रहे हो। इसका मतलब क्या होगा, वाइज टू स्पेंड ईच पेनी केयरफुली, नो। केयरफुल अबाउट स्मॉल अमाउंट्स बट केयरलेस अबाउट लार्ज अमाउंट्स, कि तुम क्या कर रहे हो, छोटे छोटे अमाउंट्स के लिए केयरफुल हो बट बड़ी बड़ी अमाउंट्स के लिए केयरलेस हो। तो ये तो सीधा सीधा इसका आंसर ये बन रहा है, इसमें तो सोचने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। अब मैंने क्या बोला, जो लिटरल होगा, यहाँ पे अगर पेनी है तो उसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे जो पेनी वाला उसको तो पहले तुम कर ही दो। और एक और चीज़ देखो, अगर आप बी और डी देखते हो, ये दोनों ऑपोजिट हैं, कि केयरफुल अबाउट लार्ज अमाउंट्स बट केयरलेस अबाउट स्मॉल अमाउंट्स, है ना, ऑपोजिट है, तो इन दोनों में से एक होगा। तो अब तो पढ़ के ही पता चल रहा है क्या आंसर है ना। नेक्स्ट पिन बैक योर ईयर्स। पिन बैक योर ईयर्स क्या होता है, अपने कानों को पिन बैक करो, पीछे करो, अपने पिन कर दो। इसका मतलब ये नहीं कि सच्ची पिन करो, बट इसका क्या मतलब हो सकता है, क्या हो सकता है, लिसन केयरफुली, पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट पिन्स द इम्पॉर्टेंट। अब पिन का पिन है तो ये तो होगा नहीं आपका। टू क्लीन द ईयर विद अ पिन, ये भी नहीं होगा, ये सीधा सीधा नहीं होगा ये वाला। टू कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम हियरिंग बैड स्टफ, बैड स्टफ से तुम दूर रख रहे हो, तो तुम कान बंद करोगे ना। अगर तुम्हें अपने मतलब कि अगर तुम्हें बैड स्टफ को नहीं सुनना तो तुम अपने कान बंद करोगे ना, तो तुम अपने कान पीछे खोलोगे क्यों अच्छे से। तो अगर खोलनी है तो इसका मतलब क्या हो गया कि केयरफुली उस चीज़ को सुनो।
नेक्स्ट इज टर्न कोट, कोर्ट को टर्न कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हो सकता है? ऑब्वियसली जो कोर्ट वाला बोला है, कोर्ट ऑफ लॉ, ये तो नहीं होगा, और यहाँ पे भी कोर्ट की बात की, ये तो नहीं होगा, एक्सपर्ट एट ऑल्टरिंग कोर्ट, है ना। अब बचता है ये दोनों। उसने क्या बोला है? समवन हु डेजर्ट्स वन ग्रुप टू ज्वाइन अनदर, मतलब तुमने एक को छोड़ा ग्रुप को और दूसरे को तुमने ज्वाइन कर लिया, तो ऑब्वियसली कोर्ट को टर्न करना है सेम, है ना। तो ये ज़्यादा हो रहा है, बाकी डिसऑनेस्ट पर्सन तो बन नहीं रहा कुछ। नेक्स्ट इज अंडर द टेबल, अंडर द टेबल है कि वर्क करना अंडर डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, अंडर कवर। अब अंडर है तो अंडर कवर नहीं आएगा, अंडर है तो अंडर फर्नीचर आपका नहीं आएगा। यू विल बी लेफ्ट विद ए एंड डी। मेकिंग और रिसीविंग पेमेंट सरप्शियसली, ये चीज़ है कि अंडर द टेबल का मतलब क्या है? आप क्या कर रहे हो? पेमेंट्स वगैरह क्या कर रहे हो? सरप्शियसली रिसीव भी कर रहे हो और किसी को क्या कर रहे हो? दे भी रहे हो, ठीक है। ओके मतलब सीक्रेटली कोई भी चीज़ कर रहे हो तुम। अंडर द टेबल क्या होता है? सीक्रेटली, यहाँ सुरेप्शियसली मीन सीक्रेटली। नेक्स्ट इज एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट क्या चीज़ होती है? कोई भी चीज़ अचानक से होगी, दैट इज एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। क्लमजी पर्सन हु ड्रॉप हैट्स, अब सीधा मैंने क्या बोला? अगर ड्रॉप द हैट इसका मतलब ये नहीं कि वो सच्ची में हैट को ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट इज एंड हैप्पी एंड ईजी गोइंग मैन, भी कुछ नहीं बना। डू समथिंग विदाउट मच प्रेशर एंड सडनली एंड विदाउट मच थॉट, तुमने क्या किया? कोई चीज़ अचानक करी और सोचा भी नहीं ज़्यादा। सो दिस वुड बी द आंसर। समझ गया?